एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं के अंदर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, यानी तीनों का मान आपको 0 मानना है हो, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz हैं। अब इसके अंदर इसका जब हल ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर दिखाइए या दर्शाइए क्या सिद्ध करने वाले 2-3 बिंदु हो, तो आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने की बात लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, ये बात करनी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। अब ये लिखा हुआ। अब ये इसके अंदर 8वीं सरस्मिका आपको लगानी है। अब आपको ध्यान होगा कि इन तीनों का मान आपके 0 आ रहा है, तो यह किस प्रकार आपके दिखेगा, प्रदर्शित होगा। तो सरस्मिका लगाएंगे 8वीं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कोष्टक बंद। ये आपके 8वीं सरस्मिका हो गई आपके। तो अब इस पूरे पद के अंदर आपको पता है कि सिद्ध करने की बात निकालनी है आपको। पूरी लाइन के अंदर ये आपके लेफ्ट हैंड साइज है और ये राइट हैंड साइज है। इसका मान आपको पता है कि 0 दे रखा है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 0 इसकी जगह पर, और ये कोष्टक वाला बात लिख देंगे ऐसी कैसी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आपने लिख दिया। और इसकी जगह पर ऐसे कैसे लिख देंगे ये, चलिए सर। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड देखेंगे 0, कोष्टक के आगे 0 लिखा हुआ, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा पद। ये ऐसा कैसा, जीरो। अब ये वाला पद पक्षांतर करके उधर लेके जाएंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया माइनस का प्लस, ये आपके आंसर देख लीजिए। सिद्ध करने की बात ये थी, ये अपन ने ढूंढ ली। इस प्रकार का प्रश्न क्रमांक 13वां था, बहुत सरल इजी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14वां ध्यान देंगे। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, परिकलन किए बिना। तो आपको पता है इसमें सरस्मिका को व्यवस्थित करना पड़ेगा। और 13वें प्रश्न के अंदर आपने दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसके 8वीं सरस्मिका से इसका अपन सूत्र निकालेंगे। तो 8वीं सरस्मिका लिखने जा रहे हैं। सरस्मिका 8वीं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आपका राइट हैंड साइज, ये 8वीं सरस्मिका होगी। इसके अंदर आपको पता है कि यह x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 मानना है, तो इनकी जगह पर आप 0 मानेंगे। ये बराबर, ये वापस पद लिखेंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स, तो पूरा पद 0 हो जाएगा। तो अब ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो अब इसके रूप को बिना परिकलन किए ज्ञात करना है। तो
अब ये इसका 0 हो गया पूरा पद, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसी प्रकार का है ये वाला पद। तो इसके बाद पक्षांतर करके उधर लेके जाएंगे अपन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 3xyz। अब ये यहाँ से शुरू करेंगे राइट का चिन्ह। ये आपको मुख्य सरस्मिका अपन ने बनाई, 8वीं सरस्मिका से अपन ने सरस्मिका ये बनाई अपन ने। इसमें मान इनपुट करेंगे, जैसे सबसे पहले इसमें घनमूल दिया हुआ है -12, 7, 5, 3 का 3 और ये x दे रखा है -12, y दे रखा है 7 और z दे रखा है 5। इन तीनों के अंदर गुणा भी 20 में कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 12 का पाड़ा बोलेंगे, इधर आपका इन सभी का उत्तर, इनका उत्तर बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने की जरूरत नहीं है। 12 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 12 36, 7 पंजे 45, तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35 और इसका हो गया 36। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके आंसर आ जाएगा बराबर 36, 35 माइनस 1260 लगभग। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइज बराबर राइट हैंड साइज बराबर आंसर आ जाएगा ये 1260। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 2, पहले का 14वें का ध्यान रखना आपको। 28 की घात क्यू प्लस माइनस 15 की घात क्यू प्लस माइनस 13 की घात क्यू, उसी प्रकार से करेंगे सरस्मिका 8 से। तो 8 का कुछ भाग ले देते हैं, थ्री XYZ, क्योंकि पहले प्रश्न के अंदर अपने सरस्मिका अपने लगा दी थी, पूरी हल कर दी थी, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 माना था, उसके आधार पर ये बनाई अपने 8वीं से। तो इसमें मान लिखेंगे डायरेक्ट 28 की घात q प्लस माइनस 15 की घात q प्लस माइनस 13 की घात q बराबर 3। x आपने लिया है यहाँ 28, y आपने लिया -15 और z आपने लिया इधर माइनस का 13। मल्टीप्लाई करेंगे, अभ्यास करना है आपको, ध्यान करना है। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा आपके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और 15 का पाड़ा इसके साथ बोलेंगे, तो इसका मतलब 16,380 आपके आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर करेंगे तो इतना आ जाएगा आपके। तो इस प्रकार के यह, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 15 पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब आपको पता है ये सवाल एक त्रिपदी है, तो त्रिपदी के लिए आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो 25 का 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 25 का पाड़ा 10 बार बोलते हैं 250 होता है, 25 का 2 300 हो गए, तो 300a², ये आपके आता है, प्लस का आता है। अब 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो आ जाएगा आपके 300 चाहिए, तो 15 और 20 करना है, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा आपके 15a माइनस 20a। इसका मल्टीप्लाई करें, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपके। 35 का जोड़ करने पर भी 35 आ रहा है माइनस का, और गुणा करने पर भी आपके प्लस का 300 आ रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। प्लस का 12 उतारेंगे इधर 25a² उतारेंगे। दो संख्याओं में जोड़ा लेंगे, इनमें से लेंगे 5 लेंगे, तो 5a, तो ये 5a कर लें इधर,
5 का भाग 25 में गया 5 बार, ए स्क्वायर से ए कट गया, ए क्या गया माइनस का माइनस। 5 का भाग 15 में गया 3 बार, ए से कट गया ये माइनस। अब इसमें आपको चाहिए 5, तो 4 का भाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है। 4 का भाग 20 में गया 5 बार, ए का ए माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 के अंदर 4 का भाग गया 3 बार। अब ये दोनों पद सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका उत्तर भी राइट होगा। 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया इसमें। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 35 और 12, आपको पता है 35 का पटा 10 बार बोलते हैं 350 आते हैं, 350 में सूत्र जोड़ लो, 35 का 2 बार तो 12 चाहिए, तो 350 सूत्र यानी 420। ऐसा जोड़ा बनाना है कि ये 13 के टुकड़े ऐसे करने हैं तो 420 संख्या आपके पास आ जाए। तो इसके बाद में इसमें छोटे टुकड़ों में गुणनखंड में नहीं बैठेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो बड़े टुकड़ों के अंदर बैठेगा ये। बड़े टुकड़ों के अंदर तो 28 y माइनस 15 y, ये इसका टुकड़ा बैठेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 420 आएगा, और इसकी 28 में से 15 जाएगा तो आपके 13 बचेगा प्लस का, प्लस की संख्या बढ़ी और ये बढ़ी। इस प्रकार आगे लिखेंगे 35y और माइनस 12। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, 7 कॉमन आएगा दोनों पार्टों में, 7y, 7 का भाग 35 में 5 बार, प्लस का प्लस, 7 का भाग 28 में 4 बार, y से y कट गया। अब इसमें आपको 5 चाहिए, दोनों में ऐसा कॉमन लेना है, तो 3 पंजे 15, 3 लेंगे, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, y का y माइनस माइनस प्लस, 12 में 3 का भाग गया 4 बार, ये देखो सेम आ रहा है, तो यह 5y प्लस 4, 7y माइनस 3, ये आपका आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट 16 प्रश्नावली का एंडिंग्स वाले करने जा रहे हैं। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए विमाओं के लिए संभव है, व्यंजक क्या है ढूंढना है। इनके अंदर आपको कॉमन लेना है, x लिखा हुआ है तो 3x कॉमन ले लेंगे, 3x का भाग इसमें गया x माइनस 3, इसका भाग 4 बार, 3 का भाग 12 में गया 4 बार, x यहाँ आया हुआ है कट गया, ये आपका आंसर होगा सिर्फ एक लाइन का। ध्यान देंगे, ये हो गया क्लियर। इसके बाद में यह यहाँ 8 होना, 8 है यहाँ पर, ध्यान देना है, प्रश्न गलत उतर गया। और इन चारों में 4 के कॉमन आ रहा है, 4 के लेंगे, 4 का भाग 12 में गया 3 बार, के से के कट गया y स्क्वायर, 4 का भाग 8 में गया 2 बार, के से के कट गया y का y, 4 का भाग 20 में गया 5 बार, 4 पंजे 20, ये। अब ये एक त्रिपदी बन गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो 2 के टुकड़े करने तो प्लस का 5 और 3y, ये आ जाएगा, ये 5 3y स्क्वायर, कोष्ठक करेंगे 4k। अब इसमें दो संख्याओं में कॉमन लेंगे, 3 इसमें दो संख्याओं में कॉमन लेंगे, परंतु आपकी y आ रहा है तो y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर पूरे पद के अंदर 4 के कॉमन लेने के बाद में इसको समझेंगे। 12 के अंदर 4 का भाग गया 3 आ गया, के से के कट गया, y स्क्वायर आ गया, फिर दूसरे वाले पद में भाग देंगे अपन, 4 का भाग 8 के अंदर गया 2 आ गया, के से के कट गया, y यहाँ आ गया, फिर 4 का भाग 20 में देंगे तो माइनस का 5 आ गया और के से के कट गया। अब ये एक प्रकार का त्रिपदीय गुणनखंड बन गया। त्रिपदी को अपन चतुर्पदी करेंगे तो आपको जानकारी है पहले से, पहला वाला पद अंतिम वाले पद से मल्टीप्लाई किया तो 3 पंजे 15, ये 15 माइनस प्लस माइनस आ गया ये, और y स्क्वायर ये आ गया। अब 2 के ऐसे गुणनखंड करने, टुकड़े करने, गुणा करने पर तो आना चाहिए -15 y स्क्वायर, और जोड़ करने पर आना चाहिए आपके 2। तो अब आप देख लीजिए, इधर अपन ने किया 5 और -3 किया, 3 पंजे 15 और 15 करने माइनस का आ गया ये,
3 और इसकी जोड़ करेंगे तो 5 में से 3 गया, 2 बचेंगे पीछे और दो संख्याओं में कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें आपके y आ रहा है और अब 3 का 3, y का y, प्लस का प्लस और 5 का 5, y से y कट गया। अब इसमें ये देखो सेम पद पड़ा हुआ है, तो सेम पद प्राप्त करने के लिए आप एक कॉमन लेंगे, ध्यान रखना है। तो अब एक का भाग में गया 3y माइनस माइनस प्लस और ये 5 के अंदर भाग गया 5। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं आपके 3y प्लस 5 और अब इसमें y माइनस 1 और ये 4 के आगे लिख देंगे। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होगी। धन्यवाद।